बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सब बहुत ही आसान और मजेदार बेसन की बर्फी की जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी, बगैर खोए के, बगैर दूध के, लेकिन फिर भी ये इतनी मजेदार और जायकेदार बन के तैयार होगी। और इसको बनाकर आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और जो खाएगा तारीफ करेगा और जरूर पूछेगा कि ये आपने किस बेकरी या किस हलवाई से खरीदी है। ये इतनी जायकेदार बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन की बर्फी की बहुत ही जबरदस्त और आसान रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अंडे, इनको हम बॉल में ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। मीठा आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जितना आपको पसंद हो। घर में मिठाई बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से मीठे को कम ज्यादा कर सकते हो। तो अंडों में हम चीनी को बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हम हलवा नहीं बनाएंगे, इसकी हम बहुत ही जबरदस्त सी बर्फी बनाएंगे। तो चीनी को हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इनको बहुत ही अच्छे से फेंटने में। तो ये देखें, हमारी जो चीनी है बहुत ही अच्छे से अंडों में डिसॉल्व हो गई है। और बेसन को भी मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। हर चीज को छान के और धो के इस्तेमाल किया करें। हम लेंगे हम कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम घी। बर्फी को हम घी में बनाएंगे और ये घी में बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बनेगी। तो आपने भी इसे घी में ही बनाना है। इसमें डालेंगे हम 3 सब्ज इलायची। इसको डाल के हम घी में अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बेसन। मैंने यहाँ पे बेसन तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया है। इसे अच्छे से छान लिया है और इसे डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम का बहुत खास ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो बेसन है जो फौरन से जल जाएगा। और अगर बेसन जल गया तो इसकी जो खुशबू और टेस्ट है वो बहुत ही खराब आएगा। तो इसलिए आपने मीडियम टू लो रखते हुए बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लेना है, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे ये देखें, बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और बेसन लेते हुए एक टिप हमेशा याद रखिएगा कि बेसन आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है, खुशबू वाला लेना है, ताकि आपका जो हलवा है या आप इसे बर्फी बनाए तो बहुत ही जायकेदार और अच्छी बने। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी और हमारा जो बेसन है बहुत ही अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया। इसमें डालेंगे हम अंडे। जो हमने 4 अंडे चीनी में अच्छे से डिसॉल्व कर लिए थे, अच्छे से फेंट लिए थे, ये डालेंगे। और यहाँ पे आपने फ्लेम को या तो बंद कर देना है या आपने मीडियम टू लो 0 पे कर देना है, ताकि जो अंडे हैं वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर फ्लेम हाई हुआ तो आपका जो बेसन है वो जल जाएगा और अंडे अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो हमने अंडे हैं और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अंडे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो गया है। और इसकी लुक देखे कितनी जबरदस्त है और यकीन करें इतनी खुशबूदार है कि क्या ही बात है। यहाँ पे हमारी जो बेसन की बर्फी है वो बनके तैयार है। इसे साइड पे करेंगे। अब लेंगे हम एक पैन, इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे। आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपने ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास नट्स नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, तो आप ऐसे भी बर्फी को बना सकते हैं। वैसे भी बहुत ही मजे की बनेगी, लेकिन नट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे। इससे जो इसका जायका है, इसका जो लुक है, टेस्ट है, वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो मैंने यहाँ पे बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो ले सकते हैं। क्वांटिटी में आप कम ज्यादा कर सकते हो और इसके बगैर भी इसे बनाए तो यकीन करें बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, इनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। जस्ट इनका कलर चेंज करना है। तो ये देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इनको लेंगे हम और डाल देंगे अपनी बेसन की बर्फी के अंदर और इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक जान हो जाए। और आपने बेसन की बर्फी को बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपने इस मटेरियल को बहुत ज्यादा नहीं पकाना कि बहुत ज्यादा पक जाए। तो ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे हम एक ट्रे में, किसी भी बॉल में आप ले लें जिसमें आपने बर्फी को बनाना है, वो लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हम इस तरीके से दबा लेंगे। इसके ऊपर हम नट्स लगाएंगे ताकि इसकी जो लुक है वो और भी जबरदस्त आए। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से इसे हम दबा देंगे ताकि ये इसके अंदर चिपक जाए। और ये काम आपने फौरन से जल्दी जल्दी से करना है। तो यहाँ पे हमने इसे बहुत ही अच्छे से दबा लिया है और इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए, या तो आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, आजकल सर्दियां हैं, आप इसे रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो। तो ये देखें तकरीबन 2 घंटे हो गए। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। आप यहाँ पे कटिंग छोटे बड़े साइज में, किसी भी साइज में कर सकते हो।
तो ये देखें, इसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार हमारी जो बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और जायका बिल्कुल हलवाई जैसा। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको बेसन की ये बर्फ़ी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।